जी हारून भाई, रूह के बारे में बताएं कि रूह क्या है। इंसान के अंदर जो रूह है वो किस फॉर्म में है, क्या चीज़ है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बैदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा जो आज का मौजू है वो है रूह। रूह को ही पूछा ना आपने, जी तो रूह का एक ऐसा मौजू है तकरीबन हर शख्स ये बात जानता है। उसका ये सवाल भी होता है, वो जवाब भी लेता है। कई बार सवाल हुए, कई बार जवाब दिए गए। तकरीबन सभी जानते हैं कि रूह किसे कहते हैं। तो हमारा चूँकि चैनल ही रूहानी है, तसव्वुफ़ का है, तो वैसे तो इस पे ज़रूरत नहीं करनी चाहिए इस सवाल का जवाब देने को, इस पे एक्सप्लेन करने का रूह किसे कहते हैं। लेकिन जितना भी इस पे जवाब देने की कोशिश की जाए, सेटिस्फैक्शन नहीं होती, ऐसे ही बिल्कुल। रह जाती हैं। मामला ये है, जो बताने वाला होता है ना, वो जानने के बावजूद भी से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक हो गया। बिल्कुल सही। ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। ठीक हो गया, बड़ा एहसास किस्म का ये मसला है रूह का। तो आप देखिए कुरान मजीद में जब एक जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बाबत पूछा तो आपने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा कि इनको क्या कहो ये अल्लाह का कि रूह मेरे रब के अमर में से है। तो इसी में उसका जवाब है। तो क्या लोगों की सेटिस्फेक्शन हो गई थी? या अब हमारे पास कुरान मजीद है, ये सवाल भी मौजूद है, इसका जवाब भी मौजूद है, तो लोगों ने समझ लिया। नहीं समझ आई। लेकिन अभी आपने सवाल किया है ना, नहीं समझ आई। तो क्या मुझसे कोई सवाल करना बनता? तो उसमें जवाब तो है। तो अब ज़्यादातर इसके सवाल कौन करते हैं? मुसलमान तो करते हैं। मुसलमान। ठीक हो गया। तो मैं इसको, चूंकि हम वीडियो बना रहे हैं, तो इस पे मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कि बड़े मुख्तसर और सादा अल्फाजों में ना मैं बताऊँ। बिल्कुल सही। नबी साहब, ये जो पूरा जहान है ना, पूरा जहान, ये अपने अंदर रूह है। ये पूरा जहान रूह की ही शक्लें हैं। पूरा जहान रूह की शक्लें हैं। ये सवाल पूछने वाला भी एक रूह है, ये बताने वाला भी एक रूह है। ठीक हो गया। आप ये रूह को ही देख रहे हैं। आप जो पूरे कायनात में मादी चीज़ों को देख रहे हैं ना, ये अब रूह की मुख्तलिफ शक्लों को देख रहे हैं। ये रूह एक है। रूह की अपनी कोई शक्ल नहीं है, शक्ल सूरत नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है कि यहां से शुरू हुई यहां ख़त्म हो गई, या वहां से इधर। रूह ना कहां से आती है ना कहीं से जाती है। ठीक हो गया। ये आना जाना, दिन रात, मुस्तकबिल, माजी, ये इस कायनात का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ने एक फ़र्ज़ी प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो कि हमारी इन अक्लों पे गालिब आ जाता है, जो कि हमें हक बात को समझने में सबसे बड़ी रुकावट ही टाइम स्पेस है। तो पूरे जहान को जो आप देख रहे हैं, आप रूह की शक्लों में देख रहे हैं। रूह कहते हैं किसी भी चीज़ के खलासे को। तो अल्लाह आसमान और ज़मीन का क्या है? नूर। अल्लाह नूर है आसमान और ज़मीन का। उस नूर का जो खुलासा वो क्या है? उस नूर की सिफात। बिल्कुल सही। तो नूर की रूह, वो सिफात है उसकी, वो खुलासा है नूर का। लेकिन जब नूर में हैं तो उनको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। नहीं। ठीक है ना। तो उस नूर की खुलासा उसकी सिफात है, जिसको हम रूह कहेंगे। बिल्कुल सही। वो एक है। उसको यूनिवर्सल सोल कहते हैं, उसको रब्बुल आलमीन कहते हैं। ठीक है। उसको जो है ना, ये इंडिया वाले लोग वो कहते हैं, एक आत्मा होती है ना, एक परमात्मा होती है, जी बोलते परात्मा हैं। होती है ना। परमात्मा का मतलब होता है रब्बुल आलमीन। इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सोल। हिंदू बोलते हैं जी परमात्मा। ठीक है ना। अब देखें, आप में सुनने की सलाहियत ने ज़हूर किया हुआ है, मुझ में भी किया हुआ है। एक ही चीज़ है ना,
वो तीसरा शख्स भी बैठा हुआ है, और इस कायनात में अरबों लोग हैं। इंसान के अरबों हैं ना, तो बाकी मखलूकात भी तो हैं। तो क्या जितनी भी मखलूकात हैं क्या सुनने की सलाहियत नहीं रखती? वो दो हैं, ये एक है। उस नूर में सुनने की एक ही सलाहियत है, देखने की एक ही सलाहियत है, बोलने की एक ही सलाहियत है, इल्म की एक ही सलाहियत है, यानी कि सिफात हैं, अस्मा हैं, क्वालिटीज़ हैं। तो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि ये पूरी जो कायनात है ये रब्बुल आलमीन की कुल सिफात के ज़हूर को का मजमुआ है। सिंपल ये कहते हैं कि उस नूर की जो खुलासा है वो उसकी सिफात, मतलब वो उसकी रूह है। उसने ज़ाहिरों ने एक सूरत तरकीबी में उस नूर में जो सबसे पहली और बुनियादी सिफत है वो हयात है। वो क्या है? हयात। दूसरी जो बड़ी सिफत है जो हयात है ना, इसको पता है आपको इल्म तसव्वुफ लोग क्या कहते हैं? जानते हैं आप? ये भी मैं एक राज खोल रहा हूं। अमामुल आयमा, अमामुल आयमा यानी कि इमामा दा इमाम, वो इस सिफ्त को कहते हैं, सिफ्त हयात को, अलहाई को कहते हैं। उसके बाद जो बड़ी सिफ्त है जिससे इस पूरी कायनात का एक वजूद जो है ना वो ज़हूर में आया हुआ है, बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी हिकमत के साथ नजर आ रहा है ना। जैसे जानते हैं ये किससे हो रहा है, किस सिफ्त से हो रहा है? ये इल्म से हो रहा है। इस पूरी कायनात में एक इल्म से सब कुछ हो रहा है ना। इस पूरी कायनात की जान कितनी है, हयात कितनी है? एक। इल्म कितना? एक। समझ रहे हैं ना? तो तमाम कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इरादे से हो रहा है, कुदरत से हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो आप, मैंने इशारों में आपको रूह के करीब कर दिया। तो यूनिवर्सल सोल, नूर की उन कुल सिफात जो हैं, उसका जो खुलासा है वो उसका रूह है। उस रूह के अंदर वो रूह अपने अंदर अपने इल्म से ये जितनी भी आपको कायनात की मादी सूरतें नज़र आ रही हैं ना, ये वहाँ पे रूहानी सूरतें बनाई हुई हैं अलग अलग करके। उनको रूहानी सूरतें कहती हैं। एक रूह, यूनिवर्सल सोल, अपने अंदर, अपने ही अंदर, अपने ही इल्म से बहुत सारी मखलूकात की रूहानी सूरतें बना लेती हैं अलग अलग करके। उनको रूही सूरतें कहते हैं। फिर इनको ज़हूर की तरफ लाती है। ये हम इसको अमर भी कहते हैं, इसको कुन भी कहते हैं। फिर ये जब ज़हूर करती है तो उनका जो पहला इसकी मैपिंग होती है, यानी कि इसका नक्शा, वो आलम मिसाल को कहते हैं। आलम मिसाल को लोहे महफूज भी कहते हैं, आलम मलकूत भी कहते हैं, ख्याल आलम भी कहते हैं, दिल भी कहते हैं, इसको मन भी कहते हैं। जो मैं अक्सर बात करता हूँ ना, मन की बात हारून रशीद के साथ, तो ये मैं मन की बातें कर रहा हूँ, अंदर की बातें। तो रूह फिर वो मन में ज़हूर करती है ना। ठीक हो गया? आलम मिसाल में, लोहे महफूज में, ये आलम दो आलमों को बनाता है, रूही सूरतों को और मादी सूरतों को। जो रूही सूरत है वो मादी आलम मिसाल में मसाली सूरत में कन्वर्ट करती है, और रूही सूरत और मसाली सूरत ये ऑलरेडी ये इस ज़मीन में बिखरी पड़ी है, मौजूद है। फिर कोई भी जो मादा चीज़ होती है, सूरत वहीं से आती है ना, किसी भी मादे से आती है ना, या अंडे से आती है, या किसी जो भी मादा है, जानवर है, परिंदा है, या कोई इंसानों की जो मादा है उसी में से आती है ना। तो उस रह में कहाँ से आती है? आदमी से, उसके नर से। अब जब अंदर एक मैपिंग हो जाती है, नक्शा दे दिया जाता है, तो फिर वो बनता कैसे है? उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है अंदर, जैसे आपका जिस्म है ना, इसके ऊपर नाखून भी हैं, गोश्त भी है, हड्डियां भी हैं, इसमें आंखें भी हैं, इसमें हड्डियां भी हैं, इसमें बाल भी हैं, है ना, इसमें दिल भी बना हुआ है, इसमें पता नहीं क्या क्या है इसमें चीज़ें। ये तमाम की तमाम चीज़ें एटम की शक्ल में इस ज़मीन में बिखरी पड़ी हैं, कायनात में बिखरी पड़ी हैं। वो उसका एक प्रोसेस है साइंस, उसको आप समझना चाहें तो किसी साइंसदान से पूछ लें कि भाई कैसे ये चीज़ें चलती हैं। वो चीज़ें मुख्तलिफ सूरतों में आपके सामने आती हैं, सब्जियों की शक्ल में, फलों की शक्ल में, फूलों की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में, दूध की शक्ल में। ठीक है? तो फिर वो आपके अंदर जो होता है, जो भी एक वजूद होता है किसी भी मादा के अंदर, वो बढ़ता है।
फिर वो बाहर आ जाता है, फिर यही चीज़ें उसको दी जाती हैं। ऐसे ही है ना, बढ़ता रहता है। अब हम बड़े हो गए हैं, तो रूह और जिस्म दो नहीं है। ये रब्बुल आलमीन का अपना बनाया हुआ एक प्रोग्राम, एक तरकीब है, एक निज़ाम है, ये सर्कल में चल रहा है। ठीक हो गया। रूह को और जिस्म को दो नहीं समझना। ठीक है। नूर जो है प्योर, उसकी सलाहियतें जो है ना नूर की, उनको कोई भी चीज़ नहीं पकड़ सकती, कोई चीज़ उनको रोक नहीं सकती, तो उनको मादा ही रोक सकता है। तो मादा क्या अपने आप में, वो भी नूर की एक लास्ट स्टेज का नाम है। जब कोई भी साइंसदान कहते हैं ना कि जब हमने मादे को तोड़ा तो हम एंड कहां तक गए, एटम तक गए, तो उसके बाद क्या आगे, एनर्जी की फॉर्म है। जहां तक अब जा सकते हैं, न्यूट्रॉन तक, प्रोटॉन, फ्यूट्रॉन, इसके बाद अब आगे जा सकते हैं। कुछ शायद और भी एक स्टेप आगे चले जाओ, उसके आगे क्या है, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फ्यूट्रॉन, ये अपने नाम रखे हुए हैं, एनर्जी अपने नाम रखे हुए हैं। मूसर कहें कि नूर है, नूर ही मादे में ज़ुहूर किया हुआ है, मादा ही नूर है। ठीक है। नूर की कुल सिफात ही उसकी रूह है, उस रूह ने ही ज़ुहूर किया हुआ है। तो इसमें मैं कुछ राज रख रहा हूं, कुछ बातें ऐसे नहीं की जा सकती। ठीक हो गया। मुख्तलिफ मिसालें हैं, मैं दे सकता हूं, और मुख्तलिफ तरीक़ों से मैं बड़े अच्छे तरीके से आप पे साबित भी कर सकता हूं। क्या मुख्तसर आपको समझ आई, को थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई? मज़ीद आप इस पर गौर कर लें। ठीक है, आप गौर कर लें। तो ये जितने भी देखने और सुनने वाले दोस्त हैं, जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है, मतलब थोड़ी सी वीडियो फिर भी बड़ी हो गई है, ये एक बड़ा हिसास मौजू है, इस पर जितनी भी बात की जाए ना, कोई थोड़ा सा रह जाता है, भावना सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो चूँकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि बड़ा हिसास मौजू है, इसको इस तरह बात भी नहीं की जा सकती। तो अगर कोई ज़ौक़ वाला शख्स है, कोई सच्ची लगन वाला शख्स है, तो कोशिश मैं करूँगा जितना मैं इसको जानता हूँ, मुख्तलिफ़ हीलों से, वसीलों से मैं बता सकूँ जितना मैं जानता हूँ। तो आप रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ, लेकिन ये नहीं है कि आप फ़ोन करके मुझसे पूछ लें, ऐसा नहीं है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर आप मुझसे कोई भी सवाल करें ना, तो आपका जो एटीट्यूड है ना, आपका जो रवैया है ना, वो एक सवाली वाला होना चाहिए, चौधरी वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आपके अंदर जो मैंने चीज़ें देखनी है, वो आपकी सच्ची लगन देखनी है, आपकी मैंने तड़प देखनी है, और आपकी मैंने कोशिश जो देखनी है, आपकी मोहब्बत और खुलूस देखना है, वो आपका एक सवाली होना मैंने देखना है, तो फिर आगे बात चलेगी। आप तमाम देखने सुनने वालों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।